हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपके लिए लेके आ चुके हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2021-22 क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश का। बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जाएंगे हाफ ईयरली एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग, जो बच्चों यहाँ पे आपको पेपर में देखने को ही मिलेंगे। तो जिन छात्रों ने कुछ भी तैयारी नहीं करी है उनके लिए बेस्ट है हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2021-22 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का। यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तैयारी आप इससे अच्छी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को पढ़ के। तो पूरी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2021-22 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे ही आपकी स्टार्ट हो रही है तो देखिए इसका पीडीएफ भी आपको बताया जाएगा, आप किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सभी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो आपके लिए चैनल के माध्यम से रेगुलर प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए यहाँ पे हम जल्दी से देखेंगे। तो सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा की, जाके देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं हाफ ईयरली क्लास 10th का। तो नोट करते हुए चलिएगा, आप अपनी कॉपी आपने बना ली होंगी जिसमें आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आपको देखना है। तो देखिए हाफ ईयरली का पेपर 2021-22 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट है पेपर। यहाँ पे मॉडल पेपर है, ये एक मॉडल पेपर है हाफ ईयरली का। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सेक्शन ए में आपको रीडिंग कंपैरिजन, इसमें आपको बच्चों पैसेज, मैं आपको कुछ पैसेज बताने वाला हूँ, अनसीन पैसेज जो बच्चों यहाँ पे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं विद आंसर के साथ। तो अनसीन पैसेज के आपको अच्छे से आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए यहाँ पे आपको कुछ अनसीन पैसेज अच्छे से अपनी कॉपी में आपने जो परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध परचेस कर ली होंगी या खरीद ली होंगी, तो बच्चों आपको वो परीक्षा अध्ययन खोल लेना अपनी परीक्षा अध्ययन को, और उसमें आप टिक लगा लीजिए। ये पैसेज जो आपको परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा या आपके पास बुक होंगी तो उसमें आप नोट कर लेना, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके लिए तैयार किया गया मॉडल पेपर है। तो ये तैयार किया गया एक मॉडल पेपर है, बेस्ट मॉडल पेपर है। 101% जिस बच्चे ने तैयारी नहीं करी है उनके लिए पास होने के लिए बहुत अच्छा मॉडल पेपर है। तैयारी जोरदार कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। अनसीन पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए अनसीन पैसेज 1 है, या आप पैसेज देखिए क्वेश्चन है, पैसेज को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। पैसेज आपको किस प्रकार हल करना है, पैसेज में ही आपको आंसर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पैसेज पे नंबर पूरे में से पूरे पक्के रहते हैं। तो 5 अंक का पैसेज आता है, तो पैसेज में नंबर आपके नहीं कटने चाहिए। पैसेज एकदम बेस्ट रहता है आपके लिए, पास होने का चांसेस जरिया रहता है। पैसेज पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए। पैसेज हल करना, हल कैसे करते हैं आप सीख लीजिए। पैसेज अगर आप हल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो बच्चों यहाँ पर आपके अंक इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट इंग्लिश में बढ़ेंगे। पैसेज हल करना सीख लीजिए। पैसेज अगर आप हल कर लेते हो तो आपका आधे से ज़्यादा पेपर हल हो जाता है। देखिए इसमें आंसर रहता है जैसे ABCDE, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पैसेज में दिए जाते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पढ़ना है और उसका आंसर आपको पैसेज से नोट करना है। तो बड़ा ही सिंपल रहता है, आप पैसेज हल कर लीजिएगा, आप नोट कर लेना। ऐसे ही मैं आपको कुछ 6 से 7 पैसेज देने वाला हूँ जिसमें से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो पहला पैसेज आपने देखा, क्वेश्चन नोट कर लेना, ये क्वेश्चन रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड पैसेज। तो ये है सेकंड पैसेज, अनसीन पैसेज है ये सेकंड नंबर का। तो ये आपको अपनी परीक्षा अध्ययन में मिल जाएगा। पैसेज आप टिक कर लीजिए जल्दी से। पैसेज आपको पूरा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, समझ लीजिए। पैसेज आपको पूरा उतारना नहीं है। पैसेज आपको बस ओनली इसे पढ़ लेना है, सिंपल तरह से इसे पढ़ना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इसको सिंपल तरह से अच्छे से पढ़ के तैयारी कर लेना है। ABCDE इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 अंक का पैसेज रहेगा। इसी प्रकार तीसरा पैसेज देख लीजिए, ये 2016 और 18 में आ चुका है ये पैसेज। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये पैसेज है, ये टिक कर लेना आप इसके कुछ क्वेश्चन। तो चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से। इसके अलावा भी मैं आपको इसमें और ग्रामर सेक्शन से भी जो पेपर में आता है वो भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ।
इसके बाद देखिए अनसीन पैसेज, फिर से एक पैसेज आपके सामने ये रहा। इसमें से कुछ ये 2018 में आ चुका है, देखिए 2018 में पैसेज आ चुका है। तो ये पैसेज आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। चलिए यहाँ से आप तैयार कर लेना। पैसेज नंबर 4 है ये। इसके बाद देखिए मैं पैसेज नंबर 5 आपको बता दूँ, ये है पैसेज नंबर 5। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन उसमें से जो आपको बनेंगे, तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट पैसेज हमने यहाँ पे मॉडल पेपर तैयार करा है। जो इसमें जो अनसीन पैसेज है ये 6वां पैसेज है। तो ये सभी पैसेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज हमने लिए गए हैं, तो ये जल्दी जल्दी आप नोट कर लेना। इसके बाद देखिए अनसीन पैसेज 7 का क्वेश्चन, ये इनके बच्चों आंसर भी आपको दिए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आंसर भी आपको दिए जाएंगे। कई छात्र आंसर के लिए कमेंट कर रहे थे, इसलिए अब उनके लिए आंसर सहित वीडियो आ रही है। तो ये देखिए अनसीन पैसेज 8वां पैसेज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। पैसेज का आंसर भी है यहाँ पे दिए गए हैं, तो जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिए। पैसेज नंबर 9 टिक कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट 2017-19, तो 17-19 यहाँ पे 1 साल के गैप में, 2 साल के गैप में आते रहता है, इसलिए यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं कि 21 में भी आपको ये पेपर देखने को मिले, ये पैसेज देखने को मिले। चलिए नोट करते हुए चलिए, सभी पैसेज आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं यहाँ पे चैनल के माध्यम से, सभी पेपर अपलोड कर दिए गए। चलिए ये पैसेज नंबर 10, ये 10 पैसेज आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये 10 पैसेज यहाँ पे आपने देखे। इसके बाद देखिए इनके आंसर आप नोट कर लेना। ये आंसर है अनसीन पैसेज 1 के आंसर। तो यहाँ पे आप देखिए अनसीन पैसेज 1 का पैसेज का आंसर, सेकंड पैसेज का आंसर, थर्ड पैसेज का आंसर। तो ये सभी आंसर भी है बच्चों, आंसर की भी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आंसर भी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। चलिए अनसीन पैसेज 5, 6 ये आपको वीडियो को रोक के जल्दी जल्दी नोट करना है। 7, 8 पैसेज के आंसर, और 9 और 10, ये 10 पैसेज आपको मैंने कंप्लीट करा दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं सेक्शन बी की ओर। तो अब चलते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी राइटिंग, लेटर राइटिंग यहाँ पे आपका आता है, ये आप सभी को पता है सेक्शन बी में। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें से आपको 110% यहाँ पे इसमें से ही आपका पेपर बन सकता है। तो देखिए लेटर राइटिंग आपको लिखनी है, तो लेटर राइटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये लेटर राइटिंग जो आपको है अच्छे से याद करनी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके और में जो है वो है ऐसे। तो राइट एन ऐसे इन 20, यहाँ पे आपको 2000 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, आपको कुछ टॉपिक दिए गए जिसमें आपको 200 वर्ड में एक ऐसे लिखना है, पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए सेक्शन सी ग्रामर का आता है। तो ग्रामर का सेक्शन सी रहता है आपका, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे चूज करना होता है। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एनी 5, 6 से 7 दिए जाएंगे जिसमें से आपको 5 करना होगा। इसके बाद देखिए इसी का सेक्शन सी में आपको बी पूछा जाता है। तो बी नंबर में आपको बच्चों यहाँ पे दिए जाएगा, इसमें भी आपको चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। चलिए बच्चों यहाँ पे आप चूज कर लेना। इसके बाद देखिए सेक्शन सी में आपको ग्रामर से डूएस डायरेक्टेड पूछे जाते हैं, जिसको यहाँ पे आपको चेंज करना होता है, जिससे यहाँ पे आपका चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस प्रकार के आपके सेंटेंस टाइप यहाँ पे आपको चेंज करना होता है सेंटेंस में। चलिए चेंज कर लेना। और यहाँ पे मोस्ट है ये वाला जो ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश का, यहाँ पे आपको हिंदी दिया जाता है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो हर साल पेपर में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं आपको, जैसे मेरे पास 2 पेन है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और यहाँ पे पूरे इंपॉर्टेंट है, सभी आप नोट करेंगे। इसके बाद देखिए सेक्शन बी राइटिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपने अभी आंसर देखा। तो मैंने आपको इससे पहले ये इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे आपका लेटर राइटिंग यहाँ पे आपको पूछा गया था, जो लेटर दिया गया था यहाँ पे आपको उसका आंसर यहाँ पे आपको दिया गया था। तो देखिए ये लेटर का आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये है वो लेटर का आंसर। तो ये लेटर था, तो आपने ये वाला लेटर देखा होगा, तो ये वाला आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए इसके और में एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यहाँ पे आपको लिखना है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल आस्किंग 3 डेज की यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो ये एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अथवा में।
तो ये आप नोट कर लेना। उसके बाद ये पूरे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेटर है जो आपको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना। तो यहाँ पे देखा आपने पूरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की भी दी गई है, एसएलसी की भी, और यहाँ पे आपको पूरी बुक बैंक की आती है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेटर है ये आपको यहाँ पे दी गई है। अगर आप इतने बर्थडे पार्टी वाली दी गई है, यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की दी गई है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको 10 यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे 3 डेज़ की दी गई है। यहाँ पे आपको कुछ भी दे सकते हैं, तो 3 डेज़ की यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दी गई है छुट्टी के लिए। इसके साथ ही यहाँ पे आपको मैरिज के लिए बच्चों कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन लेटर तो नोट कर लीजिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक आएगा। इसके बाद देखिए नोट मेकिंग एंड समरी आपको आती है हमेशा बनाने के लिए। तो ये है नोट मेकिंग समरी, किस प्रकार पे आपको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पॉल्यूशन पे दे दिया गया, तो पॉल्यूशन पे एक नोट मेकिंग समरी आप बना लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसके अथवा में देखिए, इसके अथवा में आपको यहाँ पे राइट एंड अथवा में नहीं, यहाँ पे आपको अलग से आता है क्वेश्चन अलग से ही आएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि आपको यहाँ पे एक विषय पे, किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना, यानी ए से लिखना। राइट एन एसे एन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो बच्चों किसी एक टॉपिक पे आपको ए से लिखना है, तो यहाँ पे आपको माय हॉबी पे लिखना है, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। तो कोई भी एक इस पे लिख लेना, सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए सेक्शन सी ग्रामर एंड ट्रांसलेशन ऑब्जेक्टिव्स। चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, सेक्शन सी से कुछ इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए बी नंबर पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करके लिखना होता है। ग्रामर सी, सेक्शन सी रहता है, सेक्शन सी ग्रामर में आता है आपको। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट 9 इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 9 के बाद यहाँ पे आपको 10वां 11वां ये सभी आपको परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे इनके आंसर। अगर आप चाहते हो आंसर तो कमेंट कर देना, इनके आंसर भी आपको दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिए गए। ये क्वेश्चन अगर आप इतने याद कर लेते हो तो ग्रामर में आपके 100% मार्क्स पक्के रहेंगे। तो ये 45 जो आपको दिए गए ये आपको फिल इन द ब्लैंक से दिए गए। चलिए बहुत बढ़िया है, ये 45 आप नोट कर लेना पूरे। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे यूजिंग करेक्ट फ्रॉम वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे आपको इनकी वर्ब लिखना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये आपको पूरा फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको भरना है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी टिक कर लीजिए, या लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। तो ये भी आपको यहाँ पे 15 तक पूरे इंपॉर्टेंट है, तो 15 तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए बी में भी आपको चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक से दिया गया है बी में भी। तो ये भी आपको पूरा भरना है अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे आप 16 तक यहाँ पे नोट कर लीजिए सेक्शन सी। फिर देखिए सेक्शन सी में आपको इसके आंसर, तो आंसर भी आपको यहीं दिए गए हैं। देखिए जो आपको बताया गया था पहला 7 जो प्रश्न क्रमांक 7 से क्वेश्चन नंबर 7 से, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उनके आंसर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये है सेक्शन सी ग्रामर से, तो राम इज सीटिंग से, तो राम इज सीटिंग ब्लैंक से राधा एंड सपना। तो यहाँ से इनके आंसर भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये पूरा आपने नोट करा अभी तक, इसके आंसर देखिए, आंसर भी आपको यहीं प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो ये 45 आपने ऑब्जेक्टिव देखे थे, इनके भी आंसर यहीं पे आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। तो ये देखिए इनके आंसर जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। तो ये है बच्चों उनके आंसर, तो आपको यहाँ से नोट कर लेना है। तो ये आंसर है बच्चों, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही हो तो बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका आप PDF चाहते होंगे तो PDF के लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा www.boardjankari.com। तो अगर आप सीधे boardjankari.com पे अगर गूगल पे जाके सर्च कर लोगे तो आपको PDF वहाँ पे अवेलेबल करा दी गई है। तो जाइए PDF डाउनलोड कीजिए, आसानी से डाउनलोड हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 डू एज डायरेक्टेड, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 8 जो कि 5 अंक में आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डू एज डायरेक्टेड यहाँ पे आपके लिए लेके आ गए हैं। तो देखिए ये भी आपको डू एज डायरेक्टेड याद करना है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे
जितने डूएस डायरेक्टेड आपको बताया जा रहा है, ये इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो बच्चों बहुत ही बढ़िया आपका पेपर जाने वाला है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसका पीडीएफ भी मैंने आपको बता दिया कहाँ पे मिलेगा, गूगल पे जाके सर्च कर लेना, boardjankari.com गूगल पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 8 के आंसर, डूएस डायरेक्टेड के आंसर है ये। तो यहाँ से यहाँ तक आप नोट करते हुए चलिए। तो ये 30 के 30 आंसर है डूएस डायरेक्टेड के, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर बिल्कुल भी पेपर नहीं जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लेना 30 तक। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ ग्रामर से मैं आपको बता दूं, तो ग्रामर से यहाँ पे आपको देखना है ये आपको ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट देखिए, ट्रांसलेट करने के लिए आता है, इंग्लिश वर्ड दिया जाता है, हिंदी वर्ड दिया जाता है, जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रांसलेट लेके आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखना है, ये सभी आपको पहले हिंदी में नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है, वह पत्र लिखता है, मीना चित्र बनाती है, वह 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, मोहन के 2 भाई है। ये सभी आपको क्या करना है, हिंदी में लिखना है और इनके ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो चलिए यहाँ पे आपको 30 इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपको दिया गया वर्षा, सुबह से वर्षा हो रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो 30 दिए गए है, देखिए 30 दिए गए हैं, तो ये आप नोट कर लिए होंगे आपने। तो देखिए पहला का आंसर क्या लिखेंगे आप, ही राइट्स अ लेटर, तो ये रहेगा पहले का। दूसरा है मीना ड्रॉस अ पिक्चर, ओके। तीसरा है ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 3 आवर्स। चौथा है मोहन हैज़ 2 ब्रदर, तो मोहन के 2 भाई है, ये आपको पूछा था। हैव यू डन यूअर होमवर्क। छठवा है दे डिड नॉट कम टू स्कूल। सातवां है वेयर डज श्याम लाइव। चलिए आठवां है मोहन गोस टू स्कूल। तो इस प्रकार आपको पूरा यहाँ पे दिया गया है। तो ये पूरे हिंदी का जो मैंने आपको बताया वो पूरा इंग्लिश में यहाँ कन्वर्ट हो गया। चलिए ये कन्वर्ट कर लिया है हमने यहाँ। इसके बाद देखिए जो आपको 4 तक बताए थे ट्रांसलेट के, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो 4 तक बताए थे मैंने, सुबह से वर्षा हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए क्लीन कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ तक आपने नोट करा था सीता गाना गाएंगी, इसका हिंदी वर्ड देखिए इसी का हिंदी आगे दिया गया है, जो आपको बताए उतने याद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो मैं कार चला सकती हूँ, ये कुछ ट्रांसलेट है, तो यहाँ से आप नोट कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ से 5 से लेकर आप नोट करते हुए चलिएगा, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। 37 तक आपको दिया गया, इसका ट्रांसलेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये है ट्रांसलेट उसका। तो यहाँ पे आप पहला ट्रांसलेट देख लीजिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दे हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर एन हावर। चलिए थर्ड देख लीजिए, आई हैव 5 पेन्स, ओके। इसके बाद देखिए सीता विल सिंग अ सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, आई कैन ड्राइव अ कार। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। इसके बाद देखिए इसी प्रकार यहाँ पे आपको कुछ 37 दिए गए थे, जिनके आंसर आपको ये यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेट जो कि आपको आते हैं हमेशा, और जो आपको हमने एप्लीकेशन बताई थी उनके यहाँ पे आंसर ये रहा। तो ये 3 डेज़ की एप्लीकेशन है, तो याद कर लीजिएगा। जो मैंने आपको अभी सेक्शन सी की बताई थी, तो ये उसके आंसर है। उसके बाद देखिए इनविटेशन टू अटेंड बर्थडे पार्टी, तो ये है बर्थडे पार्टी की एप्लीकेशन, नोट कर लीजिए। लेटर है, तो इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो ये है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन, जो अब मैंने आपको बताई थी 5 एप्लीकेशन, वो उनके आंसर थे। इसके बाद देखिए नोट मेकिंग, यहाँ पे आपको पॉल्यूशन पे मैंने बताया था, इसी वीडियो में बताया था बच्चों, आपने देखा होगा। अनसीन पैसेज के बाद मैंने आपको बताया था, वो इसका आंसर है। तो ये पॉल्यूशन पे आपको इस प्रकार से बनाए जाते हैं। नोट मेकिंग समरी, एक टाइटल देना होता है, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। इसके बाद टाइप ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के टाइप। इसके बाद यहाँ पे आप पूरा इस प्रकार से बनाया जाता है समरी। चलिए नोट मेकिंग समरी देखिए, ए से देखिए, ए से यहाँ पे आपका गेम एंड स्पोर्ट्स, तो इम्पॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ए से रहेगा। तो ये था बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लेना, इतना जितना आपको प्रोवाइड कराया है नोट कर लेना।
इसी तरह की वीडियो आपके लिए आते रहती है। तो ये था हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर 2021-22। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देख लिए।